और क्या हाल चाल? बढ़िया। और अभी आप लोग पढ़ाई आई थिंक अच्छी चल रही होगी, आई होप अच्छी चल रही होगी। आई थिंक नहीं, मैं सोच तो नहीं सकता यार, मैं उम्मीद कर सकता हूँ पढ़ाई अच्छी कर रहे होगे। ठीक है बेटा, हम लोग अभी तक अपना जो भी पढ़ चुके हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का हम लोग कौन से वीडियो पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 का 3.1। ठीक है, और बिना किसी देरी के हम लोग अपना शुरू करेंगे। ठीक है, नाम वाम बताने में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं हमको, तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। हमारे चैप्टर का नाम बेटा क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कोई भी एक इक्वेशन होगा जिसके दो वेरिएबल होंगे, उस पर हम लोग को बात करना है आज। चलो, कैसे बात करेंगे भैया? मुंह से बात करेंगे। हाँ भैया, मुंह से ही करना है। चलो, कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problem and find their solution graphically। कैसे सॉल्व करना है आपको? ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इससे बेटा दो क्वेश्चन है। सॉरी, इससे बेटा दो क्वेश्चन है। पहला जो हम लोग पहले पहला करेंगे फिर दूसरा करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th में कितने स्टूडेंट थे? 10 स्टूडेंट है। भैया हमारे तो 50 है। अबे हाइपोथेटिकल है। ठीक है, चलो। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। took part in a mathematics quiz। कहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोलो? मैथमेटिकल क्विज में। इफ द नंबर ऑफ अ गर्ल्स, जो उसमें लड़कियां हैं, वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कों से 4 ज्यादा है। अगर लड़के 10 है, लड़कियां 14, लड़के 20 है तो लड़कियां 24 है। जितने भी लड़के होंगे उससे 4 ज्यादा लड़कियां हैं। लड़के 50 है, लड़कियां 54 है। 54 मतलब 54। 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कह रहा है कि आपको बताना है, क्या बताना है? कि कितने नंबर ऑफ लड़के और लड़कियां हैं जो कि पार्ट ले रहे हैं किसमें? क्विज में। एकदम आसानी से समझो बेटा, एकदम नॉर्मल समझो, एकदम नॉर्मल। कह रहा है कि आपके पास 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में, जो कि मैथमेटिक्स में आपके क्विज होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो भी लड़के होंगे उससे 4 ज्यादा लड़कियां हैं, उससे 4 ज्यादा लड़कियां हैं। लड़के 10 है तो लड़कियां 14 हैं, लड़के 20 है तो लड़कियां 24 है, लड़के 30 है तो लड़कियां 34 है। जो भी होगा लड़कियां 4 ज्यादा होंगी आपके। ये समझ पा रहे हो? हाँ भैया समझ पा रहे हैं। तो यहां पे लिख लो, क्या मान लेते हैं हम लोग, लिख लो यहां पे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। लड़कियां को हम लोग क्या मान लिए? एक्स मान लिए। अब यहां फिर लिखो क्या? लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। भैया हम लड़के को एक्स, लड़के को वाई नहीं मान सकते? अबे मान सकते हो, हम ले लेते एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम लोग अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे, अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे। जो क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, हम लोग अपना उसी पे काम करेंगे। ज्यादा दिमाग बुद्धि नहीं लगाना हमको। ठीक है, सुनो क्या कह रहा है बेटा, एक सेकंड। कह रहा है कि तुम्हारे पास क्लास 10th में 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट है मतलब इसमें लड़के प्लस लड़कियां मिला के 10 है ना। लड़के जितने हैं उतने लड़कियां तो है नहीं, लेकिन लड़के प्लस लड़की इज इक्वल टू 10। समझ पा रहे हो बेटा? अगर लड़के प्लस लड़कियां इज इक्वल टू 10 है, तो यहां पे ये नहीं लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10? लिख सकते हो? हाँ भैया लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर कोई दिक्कत नहीं तो बेटा लड़कियां कितनी हैं? भैया लड़कियां तो x है मेरी, और लड़कियां जो भी होंगी वो बॉय से 4 ज्यादा हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। 4 लड़कों से ज्यादा रहेंगी। लड़के 10 तो लड़कियां 14। तो यहां पे जो भी होगा, अगर मैं इसको y प्लस 4 लिख के क्वेश्चन 2 मानूं, कोई दिक्कत होगा? लड़कियां क्या है? x है। हाँ भैया x है। लड़के क्या y है? हाँ भैया y प्लस 4 इसलिए किया मैंने क्योंकि लड़कियां जो भी हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं। सिंपल एकदम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो बस अब इसे पेयर बना लेते हैं। कैसे बनाओगे पेयर? ऐसे बनाओगे,
पहले इसमें बना लो, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, ये इक्वेशन 1 इक्वल टू है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग अपना वो खींच लेते हैं कि हमें ग्राफ कैसे बनाना है। चलो यहां पे x ले लो, यहां y ले लो, ठीक है। हमें यहां पे हमें x और y की वैल्यू रखनी है, जो भी रख सकते हैं। अब एक चीज बताओ तुमको बेटा, यहां पे ना x की वैल्यू y की वैल्यू तुम 1000 10,000 20,000 कुछ भी रख दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि ऐसा कुछ उसमें लिखा नहीं कितना रखना है, वो तुम खुद से रख सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है। तुम 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, 100 रखो, 200 रखो, 500 रखो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन हम बेटा ऐसा नंबर रखेंगे जो मेरे ये छोटे से छोटे मोटे बोर्ड से इसमें आ जाए। ऐसा भी नहीं रख देंगे कि बोर्ड के बाहर मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है या फिर यहाँ लिख रहे हैं, बोर्ड के यहाँ लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूं तो y की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी? बताओ बताओ, होगी ना। अरे ऐसे यहां मैंने 5 लिया तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 5, तो y क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब अगर x 5 है तो y भी 5 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया, अगर कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं x को 6 मान लूं तो y मेरा 4 नहीं हो जाएगा? कैसे भैया? अरे x को इधर उठा फेंकोगे इस साइड तो 10 माइनस 6 करोगे तो बेटा 4 ही तो आएगा। हाँ भैया 4 है, तो यहां पर अगर x 6 हो गया तो y कितना हो जाएगा, 4 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर कोई दिक्कत नहीं फिर अब इस वाले पे आ जाओ, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, इस पे आ जाओ, इसका खींच लेते हैं हम लोग। ये x हो गया, ये y हो गया। अब y की हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू रखें कि x हमको मिल जाए, ठीक है। y की वैल्यू ऐसे रखनी है। अगर मैं मान लिया कि अगर बेटा मान लो y मैंने अगर यहां 0 रख लूं, y क्या रख लूं, 0 रख लूं, तो क्या y x की वैल्यू 4 मिल जाएगी? हाँ भैया मिल जाएगी। या फिर अगर y की वैल्यू मैं 1 रख लूं तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगी? हाँ भैया मिल जाएगी। पहले y 0 रख लेते हैं, अगर y 0 तो x की वैल्यू 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर y मेरा 1 तो x की वैल्यू 5। कैसे भाई? यहां पे y तुम्हारा 1 हो गया, 1 प्लस 4 5 हो गया, यही तो है। बताओ, मैं हटे पर देख के समझ लो, पहले समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया। तो बस अगर आप समझ में आए तो बस हम लोग अपना ग्राफ उठा खींच लेंगे। देखो पहले खींचते इसका, ये वाला ग्राफ खींचे फिर ये वाला ग्राफ खींचते, ठीक है। कह रहा है कि x की वैल्यू 5 है तो y भी 5 होगा। अगर x मेरा 5 है ये, तो y भी मेरा 5 है, मतलब कुछ यहां पे x 5 मतलब y 5, कुछ यहां जाए पॉइंट। हाँ भैया जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 6 है तो y 4 है। x की वैल्यू क्या है तुम्हारी, x की वैल्यू 6 है तो y क्या है, 4 है ना। ये कुछ यहां पे जाएगा, यहां पे बताओ। हाँ भैया जाएगा। अगर ये जाएगा तो यहां पे ऐसे लिख लो ना, आप ऐसे लिख लो, कितना है x क्या है 5,5, आप लिख लो 5,5, और ये क्या है 6,4। ये हो गया। ये कुछ लाइन बेटा अगर ऐसे ड्रॉ कर दो क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो अब इस पे आ जाए, x मेरा 4 है, x 4 है, y 0 है, y 0 मतलब ये वाला है x माना यहां पे है, कुछ यहां आएगा। हाँ भैया आएगा। और कह रहा है कि फिर x हमारा 5 है और y 1 है, x हमारा 5 है और y क्या है 1 है, मतलब कुछ यहां पे आएगा। हाँ भैया आएगा। तो बस इस लाइन को अगर मैं इस लाइन को अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर दूं या फिर ऐसे काट दूं, फिर इस लाइन को अगर ऐसे मिटा दो उसको, बस इस वाले को ले लो अगर, तो ये कुछ ऐसे इंटरसेक्ट कर देगी, काट देगी ऐसे लाइन। बताओ ये क्या होगा, 4 0 पे तो होगा, ये होगा। ये कौन सी लाइन, इसको रेड कैसे कर लो इसको, ये कौन सी लाइन तुम्हारी x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 की है ये कौन सी लाइन है, ये तुम्हारी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बाहर अगर इंटरसेक्ट कर दिया और लीनियर इक्वेशन टू मेरी बात खत्म, बन गया। बताओ कोई दिक्कत? ऐसे एरो बना लो, ऐसे कर लो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। एक सेकेंड यार, बस तुम्हें एक चीज बताना भूल गया मैं। देखो अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती, कुछ यहां इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ भैया यहां कर रही है, तो यहाँ पे क्या ये 6 के पास है? नहीं भैया 6 के आगे है। अगर यहाँ कुछ 7 आएगा, 7 पे इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ भैया कर रही है। अगर ये 7 पे एक्स एक्सिस है और वाई कितने पे है? ये है, कुछ ऐसा है ना, मतलब 7,3 है ये, यही है ना तुम्हारा। देखो 7 क्या एक्स एक्सिस पे 7 एक्सिस है, ये इंटरसेक्ट जो कर रही है, ये दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे एक दूसरे के, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, ये कहां आ रहा है तुम्हारा? 7,3, 7 एक्स एक्सिस पे, 3 वाई एक्सिस पे। तो 7,3 क्या हो गया तुम्हारा? यही तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। सो चेक भी कर लो, यहां पर रख लो x + y पे 10 पे, x + y = 10 पे रख के चेक कर लो। कह रहा है x 7 है और y मेरा 3 है। 7 + 3 कितना? 10 और 3 7 से कितना कम है? 4 कम है, या फिर 7 कितना कम है? 4। मतलब लड़कियां 4 ज्यादा भी है। क्वेश्चन भी फुलफिल कर दिया और सॉल्यूशन भी बन गया। अरे 3 - 7 तो -4 ही आएगा ना यार। बताओ कोई दिक्कत? बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का खरीदने पे जो कॉस्ट आ रही है वो 50 रुपीज आ रही है, ठीक है। वेयर एज जहां पे 7 पेंसिल एंड 5 पेन खरीदने पे कितना कॉस्ट आ रहा है? 46 आ रहा है। मतलब एक से बेटा एक से होल्ड करना, एक सेकेंड। हाँ बेटा चलो, कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन जब एक साथ ले रहे हैं तो कितना खर्चा हो रहा है? मेरा 50 रुपए खर्चा हो रहा है। और कह रहा है उसी टाइम अगर मैं 7 पेंसिल और 5 पेन खरीद रहा हूं तो मेरे 46 रुपए खर्च हो रहे हैं। अब बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। 8 पेन और 8 पेंसिल का आपको प्राइस बताना है। आपको यहां तो बता देंगे 5 पेंसिल 7 पेन आप खरीद रहे हो 50 रुपए और 7 पेंसिल और 5 पेन खरीद रहे हो तो 46, तो आपको कॉस्ट बतानी है, ठीक है। चलो कैसे करोगे? अगर मैं मान लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू x। मैं पेन की जो कॉस्ट है मैं x मान ले रहा हूं और लिख दे रहा हूं फिर लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू y। पेंसिल क्या है? y हो गया। अगर पेन की कॉस्ट x है और पेंसिल कॉस्ट y है, यहां क्या लिखोगे? 7 पेन है और 5 पेंसिल है, तो या ऐसे लिख सकते हो 7x, क्योंकि पेन 7 है ना और y पेंसिल कितनी? 5 है, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अरे 7 पेन को हमने x माना है और पेंसिल को हमने y माना है, तो क्या हो गया? 7x + 5y = 50 होगा। हाँ भैया होगा। अब इसमें क्या 7 पेंसिल है, पेंसिल कितनी है? 7 है, मतलब 7y, और पेन कितनी है? 5 पेन है। प्राइस कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 मान लो ये 46 है बेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर इधर कोई दिक्कत तो अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? चलो पहले इस वाली बनाते हैं, ठीक है। अगर इसका बनाओगे क्या, जैसे 7x + 5y = 50 है और यहां पे ग्राफ खींचोगे अगर इसका, ये हो गया x, ये हो गया y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो 7x + 5y = 50 है ना। तो यहां पे x की वैल्यू हम क्या रखें कि y की वैल्यू हमको, अब देखो अब रख तो कुछ भी सकते हो लेकिन रखना ऐसा ही बेटा जो तुम्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना है। 7x + 5y, 7x
अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो 5y मतलब y इज इक्वल टू 5 अपॉन कितना होगा, तो y इज इक्वल टू 5 रहेगा, तो y कितना 10 मिल जाएगा। अगर x 0 तो y 10 हो गया। समझ में आ रहा है कैसे? अगर x मेरा पूरा ये 0 हो गया तो y क्या होगा 5, y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 10 जा 50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसको x की वैल्यू यहाँ पे 5 रख लूं, x की वैल्यू 5 रख लूं, तो 7 5 35 और 50 माइनस 35 15, 5y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है बेटा? देखो अगर मैं यहाँ पे 7x की जगह यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 ले रहा हूँ तो ये कितना हो गया, ये 35 हो जाएगा। 35 प्लस 5y इज इक्वल टू 50, तो 5y क्या होगा 50 माइनस 35 दैट इज 15, और y इज इक्वल टू क्या होगा 15 अपॉन 5 3, तो वही होगा ना 3। समझ में आया बेटा? हाँ भैया आ गया। अगर ये बेटा अगर आज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है समझ लेना, तो मेरी मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक नहीं है, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है। अब यहां पे लिखते हैं क्या, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाओगे, इसमें खींच लो। अब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ ऐसी रखो कि x की वैल्यू मिल जाए तुमको। यहाँ पे x ले लो, यहाँ y ले लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 5 ले लूं तो 7 35 तो कटेगा नहीं। 6 रख लो तो 7 6 42 और x तब भी नहीं कटेगा। 7 8 52। देखते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 6 7 8 अगर मैं y की वैल्यू 8 ले लूं, 56 माइनस 46 आएगा -2। कैसे, देखो 7 इंटू 8 कितना होगा 56 इज इक्वल 46, 46 माइनस 56 करो कितना आएगा -10, और 5x x वैल्यू जाएगा तो कितना आएगा -2 ही आएगा, तो यहाँ -2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे x वैल्यू क्या रखें, अगर मैं यहाँ, अरे यार इसको मिटा क्यों दिया मैं, 5x प्लस 7y 46 है। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू अगर 3 रख लेता हूँ तो कितना होगा, ये 21 होगा, 21 इज 46 और 46 माइनस 21 कितना होगा 5 और 4 में 2 गया 2 25, तो 5 है तो कितना है 5 आ जाएगा, क्योंकि अपन 5 करोगे ना x की वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना है 5 आ जाएगा। अगर 5 आ जाएगा तो हमारा मिल गया तुमको वैल्यू। चलो आगे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखते हैं। 5x, ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है x और y, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है। अगर x 0 है तुम्हारा तो y कितना है 10 है। कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा पहला वाला, और x 5 है, x 5 मतलब 4 और 6 है। यहाँ पे दो दो का मैं गैप लिया हूं क्योंकि यहाँ पे 10 तक जा रहा है टेबुलर, इस वजह से। तो 2 4 6, तो 5 कुछ यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ वाले पे 5, यहाँ x 5 हो गया और y कितना है 3, तो y कुछ यहाँ पे आएगा हमारा, कुछ इस वाले स्पॉट पे है ना, हाँ भाई यही आएगा। तो यहाँ पे वो कर लो 0,10 और ये क्या है 5,3, इसको ग्राफ खींच लो। थोड़ा लाइन याद मैनेज कर लेना, ठीक है। अब इस वाले पे आते हैं, यहाँ x की वैल्यू कितनी है -2 है, x वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 8 है कुछ यहाँ पे, और x की और y की, इसमें x वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 5 5 5 कुछ यहाँ पे,
तो y कितना है 3 है, y तुम्हारा 3 हो गया, y 3 3 3 कुछ यहाँ पे सेम यही पॉइंट, अगर यही पॉइंट है तो कुछ अगर ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो कुछ यहाँ पे इंटरसेक्शन जाएगा और ये अलग इंटरसेक्शन जाएगा मेरा, तो ये इंटरसेक्शन कितना होगा 6,4 6,4 बनेगा, ये बात सॉल्यूशन हो गया 6,4 आंसर। ठीक है, नोट कर लो उसको। चलो बेटा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ, एक कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, और इंटरसेक्शन लाइन कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन किस पे बनती है, इस सब का सब मैं बता चुका हूँ। आप अगर सिर्फ 7 से 8 मिनट का वीडियो है, अगर आप देख सकते हो देख लेना बेटा प्लीज, लेकिन अगर नहीं भी मन है तो मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो कह रहा है कि अगर a1 x है और b1 y है और c1 है और इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, इस फॉर्मेट में अगर है, और यहाँ पे अगर a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 है और b1 अपॉन b2 है और c1 इक्वल टू c2 है और सब एक दूसरे के इक्वल में है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। और अगर a1 अपॉन a2 और इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इज इक्वल टू c2 होगा, ये क्या होगा बेटा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा नो सॉल्यूशन। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जहां पे भी तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, ये दोनों तुम्हारा आएगा, देखो ये दोनों तुम्हारा आएगा किसमें, कंसिस्टेंट में, और ये किस में आता है हमारा, इनकंसिस्टेंट में। ठीक है, ये क्या होता है कैसे होता है हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे आगे। ठीक है, चलो इसको नोट करना कर लो, फिर मैं इरेज करूं। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, कह रहा है फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। आपको बताना है कि ये क्या लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी, या फिर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, कैसे बताओगे, देखो क्वेश्चन है क्या, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x - 6y - 9 = 0। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अभी हम लोग क्या पढ़े, a1x + b1y + c1 = 0, फिर a2x + b2y + c2 = 0 पढ़े हैं, हाँ भैया पढ़े हैं। तो a1 क्या हो गया, ये हो गया, कलर चेंज कर ले पेन का, a1 क्या हो गया, a1 भैया 5 हो गया, b1 क्या हो गया भैया, b1 मेरा -4 हो गया, c1 क्या हो गया भैया, c1 तो मेरा 8 हो गया भैया, a2 क्या हो गया, a2 तुम्हारा भैया 7 हो गया, b2 क्या हो गया, b2 भैया -6 हो गया, c2 क्या हो गया भैया, c2 तुम्हारा भैया 9 आ गया, -9 आ गया सॉरी। अब अगर एक बात बताओ बेटू, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/7 -4 -6 8 अपॉन -9, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो बेटा माइनस से माइनस कटेगा, हाँ कटेगा भैया, 2 2 4 2 3 6, तो क्या ये 5/7 = है 2/3 के, नहीं है, नॉट इक्वल टू, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। अगर ये हो गया इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। आया याद, अभी इससे पहले बताया यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये इंटरसेक्ट करेगा कहां पे, एट अ पॉइंट ओ पे, इंटरसेक्ट एट पॉइंट। तो दिक्कत, चलो उसको मिटाते हैं। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख ले। चलो बेटा आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी सेम वही चीज करेंगे हम लोग अपना। क्या होगा ये भैया मेरा ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। हाँ भैया होता है। कंपेयर कर लो उसको। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई भैया 9, b1 की वैल्यू क्या हो गई 3, c1 की वैल्यू क्या हो गई 12, a2 की वैल्यू क्या हो गई 18, b2 की वैल्यू क्या हो गई 6, c2 की वैल्यू क्या हो गई 24। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर कोई दिक्कत नहीं B2 में है तो बस उसको कंपेयर कर लो। 9/18 is equals to 3/6 is equals to 12/24। एक चीज देखो, ये 9 बन जा 9 2 जा, 3 बन जा 3 2 जा, 12 बन जा 12 2 जा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2। मतलब a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 हो गया। मतलब अगर सब सेम हो गया तुम्हारा, अगर यहाँ पे ऐसा पेन चेंज कर लो, ये a1/a2 is equals to b1/b2 और c1/c2 हो गया। इसका मतलब बेटा क्या होगा तुम्हारा, लाइन विल बी कांस्टेंट। आप क्या लिखोगे, लाइन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने। तो 2 मिनट का पॉज, फिर क्वेश्चन हम लोग लिख लें, फिर क्वेश्चन लिख लें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अपने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिर सेम वही चीज हम लोग करेंगे। क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बेटा पेपर में ऐसे ही लिखना है पूरा, ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं पेपर में। फिर हम लोग अगर मन करे हाँ लिखना, कंपेयर कर लेना, लिख देना कि कंपेयर विद द इक्वेशंस, यहाँ पर से लिख देना। तो a1 क्या है, a1 भैया मेरा 6 है, b1 क्या है भैया b1 मेरा -3 है, c1 क्या है, c1 भैया आपका 10 है, फिर a2 क्या है, a2 भैया आपका 2 है, a3 b2 क्या है आपका b2 भैया आपका -1 है, और c2 क्या है भैया, c2 आपका 9 है भैया। तो बस कंपेयर कर लो अब सबको। कैसे कंपेयर करोगे, 6/2 इज इक्वल्स टू -3 ऊपर -1 इज इक्वल्स टू 10/9। तो माइनस से माइनस कटा, 2 1 जा 2 3 जा, मतलब 3/1 इज इक्वल्स टू 3/1 इज इक्वल्स टू 10/9। यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 तो है, b1/b2 भी है, लेकिन वो नॉट इज इक्वल्स टू है तुम्हारे कैसे c1/c2 के। और अगर ऐसा है इसका मतलब क्या होगा, इसको पेन चेंज कर ले रहे, यहाँ पे लिख लो, इट्स मीन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इसको लिख लो बस। हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो गया। तो बेटा इसको इरेज करते हैं फिर हम लोग। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी तो तुम भी नहीं देखोगे, तो मतलब भी नहीं निकलेगा। अगर तुम नहीं देख रहे तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या ही मतलब है। तो वीडियो आधे घंटे की हम लोग एक ही पे 2 वीडियो बना लेंगे आधे घंटे की, ठीक है। और आधे घंटे के अगले कितने क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, 4-7 क्वेश्चन है टोटल। 2 तक करवा दिया हूं, 3 4 5 6 7 कराना है, वो तुरंत हो जाएगा, उससे कोई टेंशन वाली बात है। इसको समझाना जा रहा था, इसलिए टाइम लग रहा था। और अगर आपको ये लग रहा है मैं उधर देख के पढ़ाता हूं, तो बेटा मैं आपको दिखा दूं, इधर मेरे पास सिर्फ बुक्स रखी है एनसीईआरटी, ठीक है, और क्लास 9 की टेक्स्ट बुक रखी है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए मैं देख के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बस
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक, बाय बाय।